एपिसोड के स्टार्ट में हमें एस, मिस्टी और ब्रॉक को दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये पोकेमॉन सेंटर को खोज रहे होते हैं। फिर मिस्टी कहती है जरा उधर देखो, उधर कुछ हो रहा है, जहाँ पर कि एस कहता है चलो हम उधर जाकर देखते हैं। फिर हमें ऑफिसर जेनी को दिखाया जाता है जो कि इस लेडी से कुछ पूछ रही होती हैं। तभी जो ब्रॉक है वो ऑफिसर जेनी का हाथ पकड़ लेता है। फिर जो मिस्टी है वो ब्रॉक को पीछे ले जाती है। फिर एस ऑफिसर जेनी से पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर कि जेनी बताती है यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। ये बातें सुनकर एस जो है वो अपने गेंगार को बाहर बुला लेता है और फिर ये जो है इस घर के अंदर आ जाते हैं। फिर हमें ऑफिसर जेनी और मिस्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर कि ग्राउलेट को कुछ स्मेल आती है और वो उसको ढूंढने लगता है। तभी मिस्टी को मिरर के अंदर एक घोस्ट पोकेमोन की परछाई दिखाई देती है और फिर जो पोकेमोन है वो यहाँ से चला जाता है, जिसे कि ये तीनों देख लेते हैं। फिर हमें एस ब्रॉक को दिखाया जाता है जहाँ पर कि इनको कुछ आवाज़ आती हैं और फिर वो उस गेट के अंदर देखते हैं और इन्हें वही पोकेमोन दिखाई देता है जो कि ऑफिसर जेनी और मिस्टी को दिखाई देता है। इस पोकेमोन को देखकर जो एस है वो अपने गेंगार को शैडो वॉल यूज़ करने को कहता है। शैडो वॉल से बचते हुए ये जो पोकेमोन है वो यहाँ से जाने लगता है। तभी एस अपने पोकेमोन को इलेक्ट्रोवेव यूज़ करने को कहता है। इलेक्ट्रोवेव से बचते हुए ये जो पोकेमोन है वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन जो ब्रॉक है वो उसकी एक झलक को देख लेता है। फिर एस और जो ब्रॉक है वो इस बात को ऑफिसर जेनी को बता रहे होते हैं। तभी जो है एक अलग घर से आवाज़ें आती हैं और फिर ये वहाँ पर जाकर देखते हैं जहाँ पर कि बेनेटे जो है वो इस सामान को इधर उधर फेंक रहा होता है। तभी ये सब आ जाते हैं और फिर ये जो है बेनेटे इनको देखकर यहाँ से भाग जाता है। फिर हमें अगले घर से आवाज़ें आती हैं जहाँ पर कि हमें एक के बाद एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर कि बेनेट पे जो पोकेमोन है वो इधर से उधर जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये सब बैठे होते हैं। फिर जो ऑफिसर जेनी है वो एक रिपोर्ट लाती है जहाँ पर से लोगों के घर से क्या क्या गायब हुआ है वो उसकी रिपोर्ट लाई हुई होती है। फिर ऑफिसर जेनी बताती है जितना भी सामान गायब हुआ है उनमें एक कॉमन बात है, हार्ट सेव, जिसे सुनकर ये तीनों जो हैं वो कुछ सोचने लगते हैं। फिर हमें बेनेटे पोकेमोन का सीन दिखाया जाता है। फिर ये सारे सामान को जो है एक जगह पर रख देता है और हम देखते हैं इसने काफ़ी सारा सामान जो है वो पहले से जमा किया होता है। उसके बाद बेनेटे जो है वो अपने मुंह की जिप को खोलता है और उसमें से एक फ़ोटो को निकालता है जहाँ पर कि हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसके हाथ में एक डॉल होती है। उसके बाद हमें बेनेटे को मून देखते हुए देखते हैं। फिर हमें एस, मिस्टी, ब्रॉक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो एस है वो बेनेटे के बारे में पोकेडेक्स में देखने लगता है। उसके बाद इन तीनों को जो है भूख लग जाती है। फिर ये सब एक पास के ही पोकेमोन सेंटर में चले जाते हैं जहाँ पर कि जो ब्रॉक है, फिर ब्रॉक नर्स जॉय को इम्प्रेस करने लगता है और फिर उसका पोकेमोन वो उसे एक ही पंच में साइड में कर देता है। उसके बाद हमें फिर से बेनेटे पोकेमोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो फिर से सामान को ढूंढने लगता है जहर की उसे वो सामान नहीं मिलता। एंड दी लास्ट वो फिर उस फोटो को फिर से देखने लगता है। उसके बाद एस, मिस्टी, ब्रॉक जो है वो पोकेमोन सेंटर से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर कि वो बेनेटे को देख लेते हैं। उसके बाद जो बेनेटे है उसके हाथ से जो फोटो है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। फिर जो फोटो है वो ब्रॉक की तरफ आ जाता है और जो बेनेट है वो तुरंत ही ब्रॉक की तरफ आ जाता है। तभी बेनेट मिस्टी की तरफ घूम जाती है जहाँ पर कि उसने एक हार्ट शेप वाला एक चीज़ पहनी होती है। फिर जो मिस्टी है वो बेनेट से बचने के लिए इधर उधर भागने लगती है जिसके पीछे एस और गेंगार जो है वो पीछे चले जाते हैं। उसके बाद ब्रॉक जो है वो उस फोटो को ध्यान से देखने लगता है। फिर हमें मिस्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो बेनेट से बचते हुए भाग रही होती है। तभी एस अपने पिकाचू से इलेक्ट्रोवेव यूज़ करने को कहता है। उसके बाद जो पिकाचू है वो इलेक्ट्रोवेव का यूज़ करता है जिससे कि बेनेट है वो उसके अंदर कैप्चर हो जाती है, लेकिन बेनेट है उस अटैक से बचते हुए फिर से मिस्टी का पीछा करने लगती है। तभी जो बेनेट है वो यहाँ से चले जाता है और एस जो है वो अपने गेंगार को बेनेटे का पीछा करने के लिए भेज देता है। और फिर जो गेंगार है वो कुछ ही देर में बेनेटे के घर पर पहुँच जाता है, लेकिन जो गेंगार है वो बेनेटे को नहीं देख पाता। फिर हमें एस और मिस्टी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तभी यहाँ पर ब्रॉक जो है वो आ जाता है और वो इस फोटो को इन दोनों को दिखाता है जहाँ पर ब्रॉक बताता है शायद इस फोटो के अंदर जो ये डॉल है वो बेनेट पोकेमोन है और इसने मिस्टी की तरह ही एक हेडबैंड पहन रखा होता है जो कि हार्ट शेप का होता है। फिर यहाँ पर गेंगार भी आ जाता है जिसे कि बेनेटे का पता नहीं होता।
उसके बाद ये सब जो है वो निराश होते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमें बेनेटे पोकेमोन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो मून के अंदर किसी का चेहरा याद कर रहा होता है, जहाँ पर कि ये अपने एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर कि एक लड़की एक डॉल को खिला रही होती है और इसके सिर पर एक हार्ट वाला पिन लगा देती है। और फिर ये जो लड़की है वो इस डॉल को यहीं पे रख कर चली जाती है। और फिर ये जो इस घर को खाली कर रहे होते हैं तभी वो इस डॉल को यहीं पर भूल जाते हैं। फिर हमें कुछ सालों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो डॉल वहीं पर पड़ी रहती है और फिर हमें इस डॉल को दिखाया जाता है जो कि चमकने लगती है और उसके बाद ये जो डॉल है वो एक पोकेमोन के अंदर बदल जाती है। फिर बेनेटे जो है वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है जहाँ पर कि उसे वही फ़ोटो देखने को मिलता है। फिर बेनेटे यहाँ से बाहर चले जाता है और उसके बाद वो काफ़ी सारे बच्चों के साथ खेलने लगता है, लेकिन बच्चे इस पोकेमोन को देखकर डरने लगते हैं। उसके बाद बेनेटे जो है वो एक मिरर के अंदर अपने आप को देखता है जहाँ पर कि उसके हेड पर वो पिन नहीं होती, जिसे देख के जो बेनेटे पोकेमोन है वो टेंशन में आ जाती है और फिर वो उस हेडबैंड को पूरे घर में देखने लगती है। फिर बेनेटे उस पिन को पूरे घर में देखने लगती है जहाँ पर कि उसे वो एक जगह पर मिल जाती है। फिर जो वो पिन है वो काफ़ी वक्त की मार के साथ इधर उधर जो है फैल जाती है, जिससे कि बेनेटे पोकेमोन काफ़ी नाराज़ होता है। फिर हम नेक्स्ट डे में देखते हैं एस, मिस्टी और ब्रोक को जो कि उस लास्ट पोजीशन पे आ जाते हैं जहाँ पर कि गेंगार आया हुआ होता है। फिर ब्रोक को बेनेटे पोकेमोन का घर दिखाई देता है और उसके बाद ये सब जो है वो उस बेनेटे पोकेमोन के घर पर आ जाते हैं, जिधर इन्हें काफ़ी सारे दिल से बने हुए खिलौने और टॉयज देखने को मिलते हैं। तभी जो एस है वो उस पुराने फ़ोटो को निकाल कर बेनेटे पोकेमोन को बुलाने लगता है। कुछ देर के बाद बेनेटे पोकेमोन इस फ़ोटो को लेने के लिए इनके पास आ जाता है और फिर बेनेटे पोकेमोन इस फ़ोटो को ले लेता है। तभी एस जो है वो इसे इस लड़की से मिलाने का वादा करते हैं और उसके बाद हमें इनको यहाँ पर दिखाया जाता है। उसके बाद ये सब उस लड़की को ढूंढने के लिए मेहनत करते हैं जहाँ पर कि इन्हें काफ़ी समय हो जाता है और नाइट सी होने लगती है और इन्हें काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद भी वो लड़की जो है वो नहीं मिली होती। अभी यहाँ पर शाम हो जाती है और उसके बाद ये सब जो है वो अलग अलग जाने लगते हैं जहाँ पर कि बेनेटे पोकेमोन यहाँ से चली जाती है और ये तीनों भी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जो गेंगार है वो बेनेटे पोकेमोन का पीछा करने लगता है। फिर गेंगार को जो बेनेटे पोकेमोन है वो एक ट्रेन के पीछे बैठी हुई दिखाई देती है जहाँ पर कि बेनेटे पोकेमोन उस फोटो को वापस से देख रहा होता है। फिर जो गेंगार है वो बेनेटे के पास जाकर उससे कुछ बातें करने लगता है। बेनेटे भी इससे कुछ बातें करती है और उसके बाद ये जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर बेनेटे गेंगार को बाय करके यहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम एस, मिस्टी, ब्रोक को देखते हैं जहाँ पर कि वो पोकेमोन सेंटर जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि जो ब्रोक है उसे समझ आ जाता है जो कि उस फोटो में एक छोटी बच्ची होती है वो नर्स जॉय है, जिसे देखकर ये चौंक जाते हैं। और ये सब देखकर नर्स जॉय को कुछ समय नहीं आता, तभी एस जो है पोकेमोन सेंटर से बाहर निकलता है और फिर वो गेंगार को ढूंढने लगता है। तभी जो गेंगार है वो यहाँ पर आ जाता है और फिर एस उसे ये बातें बताता है। तभी जो गेंगार है वो बेनेटे पोकेमोन के बारे में बताता है जो कि वहाँ से चला जाता है। तभी एस अपने ड्रैगनाइट को चुनकर बेनेटे पोकेमोन का पीछा करने लगते हैं। कुछ देर पीछा करने के बाद जो ड्रैगनाइट है वो बेनेटे के पास एस को ला देता है। फिर एस बेनेटे को बताता है हमने उस लड़की को ढूंढ लिया है, जहाँ पर कि जो बेनेटे पोकेमोन है वो एस के ड्रैगनाइट पर बैठकर फिर से पोकेमोन सेंटर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर कि मिस्टी, ब्रोक और नर्स जो है वो बेनेटे पोकेमोन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसके बाद नर्स जो है वो बेनेटे से मिलकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, जहाँ पर कि ये सब जो है वो इमोशनल होते हुए रो भी जाते हैं। और फिर हम देखते हैं लेटियर्स जो है वो इन सब को ऊपर से देख रहा होता है। फिर हम नेक्स्ट डे में देखते हैं जहाँ पर कि नर्स जॉय के साथ बेनेटे जो है वो असिस्टेंट का काम कर रहा होता है। और फिर एस, मिस्टी, ब्रोक बेनेटे और नर्स जॉय को बाय करते हुए यहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर कि ये भी थैंक्स बोलते हुए इनको बाय बाय कहते हैं। और उसके बाद ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और गाइज इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ऑल पर कर देना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए।